लाजवाब ड्राइंग। ये परी की ड्राइंग है, इतनी सुंदर सी ड्राइंग बनाई है। स्केचिंग 3 देखो शैडो दिख रही है आपको। रियल दिख रहा है। मैंने से अच्छी बनाई, वेरी ब्यूटीफुल। मैंने से अच्छी बनाई। अगर आपको परी की ड्राइंग्स, परी और विहान दोनों की स्केचिंग्स देखनी हो तो मुझे कमेंट करना। परी ने इस और ना अगर मेरी ड्राइंग ज्यादा पसंद आ जाए तो मैं क्लास भी दे सकती हूँ। ओह रात को 3 बजे मिले, 3 से 4 क्लास का टाइम। 3 से 4 कोई नहीं आएगा तेरी क्लास में। और तो, और एक डे का मेरा ये सैलरी, एक डे मंडे वन डे एक डे का नॉट वन डे नहीं 1 डे में आपको देने पड़ेगी मेरे को। तो परी की ड्राइंग्स देखनी हो, परी बहुत अच्छी स्केचिंग करती है, बहुत ही अच्छी स्केचिंग, इसकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है। ड्राइंग से भी स्केचिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। किसी को भी देखनी हो तो जल्दी से क्या करना परी? कमेंट करना। तो परी अपनी सारी ड्राइंग जो है वो आपको डिस्प्ले करेगी, बताएगी सारी स्केच, ठीक है। और ये वाली, ये तो हम बता देते हैं, चलो ये तो हमने बता दिया, हम छुपा नहीं सकते इसको। ये वाली, ये देखो इतनी सुंदर से इसने ड्राइंग करी है ना, इसके अंदर इतना अच्छे से पता नहीं चला, अदरवाइज बहुत ज़्यादा अच्छी है। शाम की बज गई है 6:30 बजे से करी अपने वीडियो की शुरुआत। खाना वाना सबका हो गया है। और आज सुबह दाल बाटी बनाई थी, तो शाम को फिर हल्का फुल्का खाना ही बनाया। मैंने कच्चे केले और मटर की मिक्स सब्जी बनाई थी, और 2 बाटी सुबह की पड़ी हुई थी तो थोड़ी बहुत वो भी खा ली। और ये देखो बर्तन सब साफ हो गए हैं। सिंक जो है वो बिल्कुल मेरी क्लीन है। और अभी शाम को आता है दूध। पहले एक्चुअली मॉर्निंग में मंगाती थी दूध, लेकिन आजकल, पहले बच्चे के सुबह ही दूध पीते थे, आजकल बच्चे शाम को दूध पीते हैं, तो इसके लिए फिर मैं शाम को ही दूध मंगाती हूँ। तभी ये देखो दूध जो है वो भी गर्म हो गया है। और अब मैं जाऊंगी एक तो सब्जी लेने के लिए, क्योंकि सब्जी बिल्कुल है नहीं, और दूसरी चीज गेहूं जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। कैसी बनी सब्जी? बहुत अच्छी। किसकी सब्जी है? कच्चा केला, टमाटर और दाल। कच्चा केला और टमाटर नहीं है, कच्चा केला और मटर उसकी मिक्स वेजिटेबल है। और साथ में है मॉर्निंग वाली दाल, माँ की दाल, काली उड़द की दाल। और साथ में ये परी देखो क्या खा रही है, मिर्ची खा रही है, मिर्ची। मैंने खा ये देखो, एक्चुअली परी के मुँह का टेस्ट अच्छा नहीं है ना, तो उसको कुछ तीखा चटपटा खाने का मन हो रहा था। तो फिर अब तीखा और चटपटा उसको क्या दूँ, जो भी इसको ऑप्शन देती है उसको अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने उसको थोड़ी सी जो हरी मिर्ची ना, उसको गैस पर रोस्ट करके उस पर थोड़ा सा नींबू और नमक लगा के दी। तो पहले तो परी बड़ा नाटक कर रही थी, और उसके बाद तो हो उसको एक और मिर्ची चाहिए थी। फिर मैंने ना बोला कि नहीं, बच्चे ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते, है ना परी? अच्छी लगी कि नहीं लगी? तो दोबारा कभी दूंगी तो खाएगी? मैं तो खाती हूँ ना, प्रॉब्लम है। पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिर्ची है ना, इससे ज़्यादा नहीं खानी, वो भी रोज़ नहीं खानी, ठीक है? रोज़ नहीं खाना, कभी मंथ में कभी 1 आध बार, ज़्यादा मिर्ची नहीं खानी। तो स्पेशल गेहूं के लिए आई बाहर, और जिस शॉप से हमेशा से गेहूं लेती हूँ वहाँ पर गेहूं थे ही नहीं, और अब कंफ्यूज हो गई हूँ कहाँ से लूँ। इसके अलावा 2 और जगह गई, लेकिन वहाँ पर तो गेहूँ की जो रेट है वो बिल्कुल आसमान के भाव पर है। इसलिए हमेशा जहाँ से जो चीज़ें लेते हैं ना ग्रोसरी की, अपना मन जो है वो वही मानता है कि वहीं से ले लेवे। डायरेक्ट वहीं पर गई थी, तो डायरेक्ट वहीं पे ही गई थी, लेकिन गेहूँ ख़त्म हो गए वहाँ पे। और मुझे इतने अर्जेंट गेहूँ चाहिए, मुझे कल आटा चक्की चलानी ही पड़ेगी। अब देखते हैं क्या होता है, नहीं तो कल फिर जैन साहब को भेजूँगी डीमार्ट, वो वहीं से लेकर आएंगे। मेरे बस की बात नहीं है, मैं चल के थक गई हूँ, मुझे बहुत देर हो गई बाहर निकले हुए। और जिस काम से गई थी वो काम तो हुआ नहीं, और करीबन 1 से 1.5 घंटा सब जगह जाके फिर घर पर आई। घर आते आते मुझे 8:20 हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और आने के बाद में फिर मेरे पैर भी बहुत ज़ोर से दर्द होने लगे, तो मैं कुछ देर लेटी। और फिर उठने के बाद में कुछ सब्जियां जो थी वो साफ़ करनी थी, तो मम्मी जी और हम दोनों ने मिलकर साफ़ करी। 1 किलो मटर लाई थी, तो मटर के दाने निकाले, और साथ में लाई थी सेम फली, तो वो भी साफ़ करी।
और उसके बाद में अब मैं आई हूँ किचन के अंदर और अभी टाइम हो रहा है करीबन पौने दस नहीं सॉरी 10 बज गई थी, क्योंकि जैन साहब भी आ गए थे। तो फिर अभी जो बाकी सब्जियाँ थी धोने की वो सारी मैंने धोई। और ये सेम फली में आज क्या हुआ ना कि यूँ दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी फ्रेश दिख रही थी, लेकिन जब साफ़ करने बैठे ना तो 5-10 सेम फली में कीड़े निकले। तो उसकी वजह से फिर साफ़ करने के बाद में मैंने ये छलनी के अंदर ले लिया है और अब उसको अच्छे से छान दूँगी, ताकि जो कुछ कीड़े वगैरह रहेंगे, अगर वैसे तो होंगे नहीं क्योंकि बहुत अच्छे से चेक किया है, और फिर बस इसको ओवरनाइट इसी छलनी में रहने दूंगी। और आज क्या हुआ ना कि हम सब लोग शाम को ही खाना खा लेते हैं, तभी आप भी सोच रहे होंगे कि 10 बज रही है, फिर श्रद्धा इतना लेट खाना क्यों बना रही है। तो आज क्या हुआ ना कि जैन साहब शाम को रोज़ खाना खाने आ जाते हैं वैसे तो, लेकिन महीने में कभी एक आध बार ऐसा हो जाता है कि शॉप पे कस्टमर है या फिर ये कहीं पर गए हैं किसी काम से, तो घर पे खाना खाने नहीं आ पाते। तो फिर आज ऐसे ही हो गया था, मैंने सब्ज़ी आटा ये सब कर दिया था, हम सबका खाना भी हो गया था। और फिर मैंने उनको करीबन 2-3 बार कॉल किया, उनको 6 बजे किया, 6:15 किया, 6:30 बजे तक किया। तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ और फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि नहीं आज नहीं आ पाऊँगा, आज मैं रात को ही खाना खाऊँगा। तो अभी फिर आए हैं तो अभी मैं उनके लिए रोटी बना रही हूँ। और सही में ना आज खाना बनाने में मुझे इतना ज़्यादा आलस आने लग गया, क्योंकि ना आदत ही छूट गई है लेट खाना बनाने की। मतलब शाम को 6:30 मैक्सिमम 7 बजे तक तो खाना हो ही जाता है, सबका हो जाता है। लास्ट में जैन साहब भी खाना खाते हैं और 7 बजे के पहले तक तो वो भी खाना खा लेते हैं। तो इस बार तो काफ़ी टाइम हो गया, बहुत लंबे टाइम से मैंने इस तरीके से रात को रोटी नहीं बनाई है। तो आज जब रोटी बना रही हूँ ना तो मेरा हाथ ही नहीं चल रहा है। और रोटी तो खैर मैंने फिर भी बना दी थी, लेकिन पीछे का जो फिर काम होता है ना वो सफाई और बर्तन का, उसमें तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे आलस आया था। चलिए, लेकिन हो जाता है कभी कभी। और शाम को मैंने वही मटर और कच्चे केले की सब्ज़ी बनाई थी, बड़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, टमाटर डाले थे मैंने, तो उसकी खटाई अंदर आई थी तो बहुत अच्छी बनी थी। और साथ में थी सुबह की दाल और रोटी। और अब मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि संडे मॉर्निंग, लेज़ी डे कह सकते हैं। सब जने लेट उठे थे, आज मैं भी उठी थी 6:30 बजे। और बस अब धीरे धीरे से काम कर रही हूँ, क्योंकि आज बिल्कुल रोबोट की तरह नहीं चलना है, बार बार घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी बज रही है, इतनी बज रही है, इतनी बजे ये काम करने हैं। हाँ, इतना टारगेट तो ज़रूर लेके चलती हूँ कि हाँ टाइम से काम हो जाए, लेकिन मतलब फास्ट जो काम होता है ना हमेशा बाकी के जो वीक डेज़ में, वो वीकेंड में उतना फास्ट काम करने की ज़रूरत नहीं होती है संडे के दिन। तो बस अभी किचन के अंदर नहा धो लिए हैं, अभी आई हूँ किचन के अंदर, जल्दी से कर ली लंच की तैयारी। तो रात को सब्जियां साफ़ करके रखी थी तो काम बड़ा आसान हो जाता है सुबह, बस जल्दी जल्दी से सेम फली की सब्ज़ी बना दूँगी। तो आज दाल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि कल जो है ना दोनों टाइम दाल बनाई थी। कल दाल बाटी बनी थी ना, तो सुबह दाल बाटी खाई थी और शाम को फिर जो दाल एक्स्ट्रा बच गई थी वो शाम को भी खाई थी। तो आज दाल खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो आज मैंने सिर्फ हरी सब्ज़ी बनाई है और साथ में बना रही हूँ उपमा। तो वैसे तो हमारे घर पे आप सबको पता है कि ब्रेकफास्ट नहीं बनता है, डायरेक्ट खाना ही खाते हैं, लेकिन आज उपमा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि होता क्या है कि इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना वो बच्चों के टिफ़िन के लिए बनती है, सुबह जल्दी बन जाती है और फिर हम लोग सिर्फ डायरेक्ट खाना ही खा लेते हैं। तो ये उपमा और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो खाने में आती नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि आज दाल नहीं बन रही है तो चावल वगैरह कुछ बनेंगे नहीं, तो आज एक काम करते उपमा ही बना लेते हैं। तो जो उपमा है वो लंच में बन रहा है, ना कि ब्रेकफास्ट में। अच्छा, अभी मैं सिर्फ उपमा की तैयारी कर रही हूँ। इसके अंदर पानी जब मंदिर से आ जाएंगे उसके बाद में डालूंगी, क्योंकि सूजी को रोस्ट करने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है और बहुत टाइम बाद भी खा रहे हैं। फिर उपमा तो मन ये हो रहा है ना कि अच्छे से बनाऊँ, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में तो बनाते रहते हैं हम लोग, बहुत टाइम बाद खाएंगे, तो इसके लिए सेकने में थोड़ा टाइम लगता है। और इधर सब्ज़ी जो है वो भी मैंने रख दी है, चाय मैंने बच्चों के लिए बना के रखी है। बच्चे भी ब्रश वगैरह कर रहे हैं तो उसके बाद में वो उनकी चाय पियेंगे। तो करीबन 10 मिनट लगे थे सूजी को सेकने में और बस तैयारी करके मैं अच्छे से रख दूँगी। मंदिर से आने के बाद में सिर्फ उसके अंदर गर्म पानी डालूंगी और उपमा जो है वो तैयार। तो आप भी अगर आपके पास में मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है बच्चों के टिफ़िन बनाने के लिए, तो आप इस तरीके की प्रिपरेशन जो है वो पहले से करके रख सकते हैं। मतलब उपमा में आपको जो भी चीज़ें डालनी होती है वो सब डाल के अच्छे से और अच्छे से उसको सेक लेवे, घी तेल जो भी आपके घर के अंदर बच्चे खाते हैं, और बस उसके बाद में किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर के फ्रीज के अंदर रख दे। और उसके बाद में जब भी उपमा बनाना है तो उसके अंदर सिर्फ गर्म पानी डालो और उपमा जो है वो तैयार हो जाता है। तो बस इस तरीके से मैं भी सेक के रख दूँगी। इधर सब्जी जो है वो भी बन गई है। टमाटर मैंने लास्ट में डाले क्योंकि फिर टमाटर पहले डाल दूँगी ना तो फिर जो सब्ज़ी है ना वो अच्छे से पकती नहीं है। मसाला भी मैंने डाल दिया है और बस अभी उस मतलब खाने की प्रिपरेशन जो है वो ऑलमोस्ट मेरी हो गई है।
मेरे पास में 1-2 दिन पहले कमेंट आया था कि मतलब इस 2 दिन पहले वीडियो जो था मैंने अपलोड किया था ना, उसके ऊपर कमेंट नहीं था। बहुत टाइम पहले मैंने अपने जो वार्डरोब है इसके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियो बनाया था, तो उसके लिए उसी के रिगार्डिंग मेरे पास में क्वेश्चन आया था कि जो मैं अपने साड़ी के कवर्स है ना वो मैंने कहाँ से परचेज़ किए हैं, सिंगल जो साड़ी रखती हूँ ना वो। तो मैंने खैर उस वीडियो में बताया था, लेकिन ये है कि वीडियो शायद आप पूरा देखते नहीं। मैंने उसके अंदर डिटेल में बताया था कि जो सिंगल साड़ी के जो कवर्स है वो मैंने परचेज़ नहीं किए हैं, वो हमारी शॉप पे कहीं से आए थे तो मैं वहीं से लेकर आई थी। लेकिन यदि आपको परचेज़ करने हैं तो आजकल मतलब बहुत जितनी भी ऑनलाइन ऐप्स होती है ना, अमेज़ोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, कहीं से भी आपको मिल जाएगा बहुत ही इजीली। तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं और बहुत ही इजीली मिल जाती है। और चीज़ें पसंद नहीं आती तो आप उनको रिटर्न भी कर सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो ऑनलाइन के अंदर है। और इसके अलावा लोकल मार्केट है, वहाँ पर भी आप ले सकते हैं। और वहाँ तो और भी बेस्ट है, क्योंकि आप अपनी आँखों से उसी समय देखेंगे, जो चीज़ आपको पसंद आती है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये सब चीज़ें उस वीडियो के अंदर बताई थी, लेकिन ये शायद इसी से पता चलता है कि वीडियो को शायद पूरा नहीं देखते हैं। तो आई थिंक अगर वो मेरा आज का वीडियो देख रहे हैं तो उनको उसका आंसर जो है वो मिल गया होगा। और इधर ये सब्जियाँ जो मैंने रात को धोई थी वो अच्छे से सूख गई है, तो उसको रख दूँगी मैं अपनी अपनी जगह। और लौकी को मैं अभी फ्रीज़ में नहीं रखूँगी, क्योंकि शाम को मुझे बनाने हैं लौकी के पराठे। और फ्रीज़ में रख दूँगी ना तो फिर लौकी काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और फिर इस ठंड के अंदर ठंडी लौकी को जब मैं ग्रेट करती हूँ ना, तो मेरे हाथ मतलब बर्फ़ के जैसे जम जाते हैं, ऐसा लगता है मुझे। इसके लिए मैं अभी लौकी को फ्रीज़ में नहीं रखूँगी। और इतनी बड़ी लौकी आई थी ना, इतनी बड़ी लौकी थी। जनरली इतनी बड़ी लौकी यहाँ पे मिलती नहीं, छोटी छोटी सी लौकी मिलती है। इस बार बहुत बड़ी लौकी आई थी, बिल्कुल गाँवों में मिलती है ना उस तरीके की। और अभी मैंने फ्रीज़ में से ये भुट्टे निकाले हैं, जो करीबन 4 से 5 दिन पहले मैं लेकर आई थी। और जिस पर्पज़ से लेकर आई थी वो काम मेरा अभी तक हुआ नहीं है। और इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये छिले हुए नहीं थे। मुझे ना इन भुट्टों को छिलने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। मैं जब भी बाहर से लेके आती हूँ ना तो उन भैया से छिलवा के ही लेके आती हूँ। लेकिन इस बार है ना, उन भैया ने ना बिल्कुल नहीं बोल दिया कि नहीं यहाँ पे नहीं छिलेंगे, आप लोग घर पे ही छिलना हूँ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी, लेकिन पता नहीं उन्होंने ना कर दिया। तो फिर मैं लेके तो आ गई, लेकिन इस छिलने के चक्कर में 5 दिन से ये भुट्टे पड़े हुए हैं। और अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम था मेरे पास में, 5-10 मिनट, बच्चे भी नहा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी इनको छिल के रख देती हूँ। छिले हुए होंगे ना तो फिर कोई जो भी मुझे रेसिपी बनानी है, जो कुछ भी करना है वो जल्दी से हो जाएगा। और किस पर्पज़ से मैं लेकर आई थी वो आपको इस वीडियो में तो शायद मैं बता पाऊँगी, अगले वीडियो में आप देखना ज़रूर कि किस पर्पज़ से मैं ये लेकर आई थी। और बस इसी के साथ में मेरे किचन के मॉर्निंग के जो काम है वो मंदिर जाने के पहले जो काम निपटाती हूँ वो मेरे हो गए हैं। अभी जाऊँगी मंदिर, और बाकी के जो काम है फिर मैं मंदिर से आके करूँगी। तो सुबह की बज गई है 8:45, और आज काम जो है वो मैंने थोड़े से जल्दी निपटा दिए थे। खाना वाना बन गया है, आटा मैंने लगा दिया है, सब्जियां बना दी, उपमा के लिए सारी चीज़ें सेक के जो करना था वो सारा कर दिया है। बर्तन सारे एक बार के साफ हो गए हैं। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर दोनों बच्चों को लेके। और जल्दी इसीलिए किया था क्योंकि मुझे आज संडे के दिन बच्चों को मंदिर जो है वो लेके जाती हूँ। अच्छा, संडे के दिन वैसे तो बच्चों की पाठशाला होती है 8:30 बजे, लेकिन आज बच्चों की पाठशाला नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो पाठशाला नहीं है लेकिन मंदिर के दर्शन जो है वो बच्चों को करा देती हूँ। और वैसे भी मेरी कोशिश रहती है कि बाकी के जो मंडे टू सैटरडे टाइम नहीं मिलता है बच्चों को मंदिर जाने का, तो एक दिन ही मिलता है संडे का, तो उस दिन कोशिश ये रहती है कि सारे काम जो है वो छोड़ के इवन ज़्यादा कुछ नहीं, पूजा पाठ तो नहीं कराए, लेकिन मंदिर के दर्शन जो है वो बच्चों को ज़रूर करा दूँ। और कराना भी चाहिए। ये सब चीज़ें जो हमारे घर की जो रिचुअल्स है वो बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि यही है जो बच्चों की सीखने की। अभी बच्चे 6 क्लास में, 6 मतलब होने ही आ गया, 1 महीने बाद बच्चे 7th में चले जाएंगे, और 8th और 9th के बाद मुझे लगता है शायद बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। वो मुझे लगता है मंडे से लेकर संडे तक बिल्कुल एंगेज रहते हैं, क्योंकि हमारे आसपास में भी बच्चे हैं जो बड़ी क्लासेस में हैं, और मेरी जो सिस्टर की डॉटर है वो भी बड़ी क्लास में है। तो मुझे पता है कि बड़ी क्लास में आने के बाद में फिर बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो छोटी एज में ही बच्चों को ये सब चीज़ें जो है वो सिखानी चाहिए। अपने घर में जो चीज़ें चलती है, जो आप लोग करते हो, बच्चों को भी सिखाओ। तो चलो, बहुत सारा भाषण दे दिया है, बहुत सारा ज्ञान जो है वो संडे के दिन बांट दिया। अच्छा, संडे का दिन है ये मैंने नहीं बताया। सैटरडे की शाम से मैंने अपना वीडियो जो है वो शुरू किया था, और संडे मॉर्निंग में मैं आपसे वापस से मिल रही हूँ। तो चलो अभी जाते हैं मंदिर, और फिर मंदिर से आने के बाद में फिर मिलते हैं। चलो परी, चलो। विहान, ये टॉवल किसका पड़ा हुआ है? टॉवल नहीं सूखा है परी, टॉवल सुखाओ। और आने के बाद में ये सब चीज़ें हटाना इधर से, ठीक है? परी सुन रही है? बैग वगैरह सारी चीज़ें। विहान, वो कहाँ है मेरा बैग, वो पर्स? चलो उतरो, नीचे उतरो, पैदल ही जाएंगे, ठीक है? रिक्शा में नहीं जाएंगे।
और बच्चों को घर से तो ये कह के गई थी कि अपन रिक्शा में चलेंगे, लेकिन फिर नीचे आने के बाद में मैंने सोचा कि नहीं, रिक्शा में नहीं, पैदल ही जाएंगे आज, क्योंकि मंदिर पास में ही है। और बच्चों को ना पैदल चलाना बहुत ज़रूरी है, चलते ही नहीं, इनकी आदत ही नहीं है पैदल चलने की। स्कूल के अंदर वैन आ जाती है और फिर उसके बाद में ट्यूशन जो है वो बिल्डिंग के अंदर ही है, और खेलने का टाइम इनको मिलता है शाम को, ऐसा नहीं है 1 घंटा खेलते, लेकिन ये कि वो दिमाग में ऐसा ना कि कहीं पर भी जाना है तो या तो रिक्शा में जाएंगे या फिर पापा की गाड़ी में जाएंगे। तो थोड़ा सा इन बच्चों को पैदल चलाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा उन्होंने गुस्सा तो किया, लेकिन बाद में दोनों मान गए। तो बस इसी के साथ में ही आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना।